आज का टॉपिक हमारा ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर चल रहा था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हम लोगों ने बायो-सावर्ट्स लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं ये निकालना सीख लिया था, और एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है तो वो किस तरह से रिएक्शन देता है ये भी हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग ये करने वाले हैं कि वही चार्ज पार्टिकल बहुत सारे जब पार होते हैं तो उसको करंट कहा जाता है। तो एक वायर में जब करंट दौड़ता है तो वो कैसे बिहेव करता है, हमारा सिचुएशन क्या है, इसको जरा अच्छे से अगर एक्सप्लेन करें तो क्या है इसको समझना। अब तक हम लोग ये जान रहे थे कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक सिंगल चार्ज पार्टिकल घुस रहा है तो उस पर कैसा असर हो रहा है, वो किस टाइप से मोशन दिखा रहा है। वी नो इट विल शो अ सर्कुलर मोशन, बट दैट सर्कुलर मोशन किस तरीके से होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर रहे थे। ऑफ कोर्स इट इज नॉट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इट वाज BQV, जबकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है FBI, नॉट BQV, FBV था। FBV था, आई के बदले हम लोग वेलोसिटी डाल दे रहे थे, बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल ये कहता है कि FBI करंट होना चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। सो अब हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखना। एक चार्ज पार्टिकल को लेकर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल के लिए स्टडी कर सकते हैं, बट एक चार्ज पार्टिकल जो है बहुत ही रेयरली हमारा जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है डे टू डे लाइफ में, या फिर कोई भी सिचुएशन अगर हम लोग क्रिएट कर ले तो वहाँ पे वन चार्ज पार्टिकल को लेकर हम लोग रेयरली डील करते हैं। हमारे पास अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लो होता है, दैट मीन्स वी हैव करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पार्टिकल के करंट दौड़ते हैं वहां पे। तो वी नीड टू फाइंड अ फॉर्मूला और अ मेथड और एन अंडरस्टैंडिंग जिससे कि हम लोग ये समझ पाए कि वही चार्ज पार्टिकल जब करंट के रूप में दौड़ता हो तो कंडक्टर कैसा बिहेव करता है। अब देखो, चार्ज पार्टिकल है वो तो हवा में ही फ्लो करते हुए आ सकता है, बट एक करंट अगर दौड़ाना है हम लोग को परफेक्टली एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल फेंकने हैं तो हम लोग को वायर डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, हम लोग स्पेशल कंडीशन से लैब की बात नहीं कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या देखना पड़ेगा कि एक वायर लेंगे और वायर से ही एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल दौड़ेंगे, वो भी एक पर्टिकुलर क्रम में, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न में दौड़ेंगे। अगर इसको छोड़ दे तो एवरी चार्ज पार्टिकल विल फाइंड देयर ओन पाथ एंड स्टार्ट वंडरिंग एवरीवेयर। सो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग का मेन मुद्दा भी यहाँ पर है कि हमारे पास एक वायर है और इसमें बहुत से चार्जेस दौड़ रहे हैं, जिससे कि हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे कि इट इज एन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये कैसा बिहेव करता है, तो चलो दिखाते हैं हम लोग। सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर ले लिए हम लोग जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, and let the direction of that current be in this way I। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सो सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग इनसाइड द बोर्ड, यानी उस दीवार से इस दीवार में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन। ये साइन का मतलब हो गया तीर जब घुस रहा है भीतर तो हम लोग तीर के पीछे से जब देखेंगे तो तीर में क्रॉस लगा देंगे, जब वो सामने आएगा तीर हमारे तरफ आएगा तो एक पॉइंटेड रूप में आएगा, हम लोग एक पॉइंट देगा तीर का सिर्फ, तो ये हो जाएगा जब ये हमारी तरफ आ रहा है आउटसाइड द बोर्ड, और ये हो जाएगा व्हेन इट इज इनसाइड द बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इनसाइड द बोर्ड जा रहा है और जब इधर जा रहा है करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस वायर। अब इसको जरा बढ़िया है समझना, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता, सपोज इसके बदले एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता जो इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये इस पे कैसा फोर्स पड़ता, किस तरीके से ये गोल घूमता, सर्कुलर मोशन करता। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है डायरेक्शन ऑफ दैट, इसका डायरेक्शन ऑफ दैट सर्कुलर मोशन निकालने का तरीका है हमारे पास, दैट इज FBV। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और वेलोसिटी ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरफ है तो फोर्स इसको ऊपर की तरफ पड़ेगा, दैट मीन्स दिस चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट शोइंग मोशन इन दिस वे, इस तरीके से गोल कर घूमना शुरू कर देगा, गोल गोल घूमेगा यहीं पर। और ये मोशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था, एक क्लास इसी पे हम लोगों ने
ही लिया था इसके लिए और इसके बारे में पूरी तरह से समझ लिया था। नाउ यहाँ पे अब क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोग को समझ में ऐसा आ रहा है कि ये वायर जो दिख रहा है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि अब ये वायर गोल घूमने लगेगा। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि चूंकि ये चार्ज पार्टिकल गोल घूमता है तो अगर एक करंट करिंग कंडक्टर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो ये कंडक्टर ही गोल घूमने लग जाएगा। बट दैट इज नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से समझना कि ये चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट जो है, ये जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट जो है, इन दिस केस दिस चार्ज पार्टिकल वाज फ्री टू मूव 3 डायमेंशनली, या 3 डायमेंशनली नहीं भी पकड़े तो इसको हम कह सकते हैं इट इज फ्री टू मूव 2 डायमेंशनली। यानी इधर ये जो दिख रहा है डायमेंशन, बोर्ड का जो डायमेंशन है 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन में किस तरह से भी मोशन कर सकता है। इट वॉज फ्री टू मूव, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन इट इज फ्लोइंग इनसाइड अ वायर इट डज नॉट हैव दैट टाइप ऑफ फ्रीडम। ये सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन मूव कर सकता है, सिर्फ इधर भी जा सकता है, इधर जा सकता है, ऊपर नीचे जाने की आज़ादी नहीं है इस चार्ज पार्टिकल को, क्योंकि ये जिस वायर में है ये वायर में ही सिर्फ इधर आगे पीछे जा सकता है। तो ये कैसा रिएक्ट करेगा तो समझना, यहाँ पे ये वायर में ये चार्ज पार्टिकल की हमें ज़रूरत नहीं है अभी, इसको हम लोग फिलहाल मिटा देते हैं। तो ये जो वायर दिख रहा है, इस वायर में हर जगह चार्ज पार्टिकल है। सपोज इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, लेकिन फॉर आवर सिंप्लिसिटी नेगेटिव पार्टिकल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो, चलो पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं। चलो ये पॉजिटिव चार्जेस है, बस इतना याद रखना कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसी तरफ करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, और जिस तरफ नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसके उल्टे तरफ करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। ये याद रखना बस, और कुछ नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए हैं, हालांकि पॉजिटिव चार्जेस कभी फ्लो नहीं करते हैं, इसका फिजिक्स बिहाइंड दिस हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। बट हियर फॉर सिंप्लिसिटी वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट पॉजिटिव चार्जेस इज फ्लोइंग। हर जगह, यहाँ पे क्या, हर जगह हम लोग पकड़ लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, बट एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम लोग का सॉलिड में प्रोटॉन का रोल अदा करता है, ये पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स कभी भी अपना जगह नहीं छोड़ता है बहुत ही डेवलप्ड एंड बहुत ही मॉडिफाइड कंडीशन में, जबकि वो छोड़ते तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट फ्लो इन अ वायर और अ कंडक्टर। जहाँ तक इलेक्ट्रोलाइट की बात है, वहाँ पे अगर हम लोग एनायंस एंड कैटायंस में तोड़ दिए तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भले ही फ्लो कर सकता है, बट एक सॉलिड या एक वायर में कहीं पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, ओनली नेगेटिव चार्ज फ्लोज। सो हम लोग को यहाँ पे पकड़ के रखना पड़ेगा ध्यान में। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पकड़ लेते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है फॉर आवर सिंप्लिसिटी। तो ये कैसे काम करेगा इसको देखो, यहाँ पे जैसे ही ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, हर एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ो, एवरी चार्ज पार्टिकल इज आल्सो फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। तो एफ बी भी को अगर हम लोग पकड़े यहाँ पे एफ बी भी, तो एफ बी भी यानी बी इधर हो गया, एंड द वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन, यानी ईच चार्ज पार्टिकल हियर विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। हर एक चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पे। बट ये चार्ज पार्टिकल क्या है, ये एक वायर के अंदर है जहां पर सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन ये दिख रहा है। नाउ ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स एंड एज अ रिजल्ट दिस होल वायर विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। इस तरीके से ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये मत समझना कि एक चार्ज पार्टिकल जब गोल घूमता है ऐसे करके तो ये वायर भी गोल घूमना शुरू कर देगा, ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। अगर एक वायर को गोल घुमाना है तो उसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। सिर्फ फोर्स यहीं पे काम करेगा तो ये सिरा उठेगा, ये नहीं उठेगा, फिर थोड़ी देर बाद इसमें फोर्स लगेगा तब ये भी उठेगा। तो अलग अलग पॉइंट पे इस वायर का अलग अलग फोर्सेस देंगे तब ये गोल घूमेगा। इसीलिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्सेस क्यों देने जाएंगे, क्यों कैसे लग सकता है, जबकि हर जगह चार्ज पार्टिकल सेम है, सब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो सब पे फोर्स सेम लगेगा, पूरे वायर पे फोर्स सेम लगेगा। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स कैसे लग सकता है यहाँ पे, इसीलिए ये वायर जो है गोल नहीं घूमेगा।
यहाँ पे वायर क्या करेगा, सिंपल ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑन द वायर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच एंड एवरी चार्जेस इज अपवर्ड, एज अ रिजल्ट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस होल वायर इज अपवर्ड। तो अब यहाँ पे हम लोग को एक यूनिक मेथड अपनाना है जो कि फ्लेमिंग ने हम लोग को बताया था, कोई उसका मॉडिफाइड वर्जन नहीं हम लोग अपनाएंगे यहाँ पे। वो मेथड है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद रखना यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे निकालते हैं। सिंपल, हाथ को ऐसे करना, अंगूठे को ऐसे निकाल देना और फिर इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालना, गन का शेप ऐसे ले लेगा पूरा। अब मिडिल फिंगर को सीधा खड़ा करना, ऐसे, ये रहा, यानी पहले ऐसे था, अब ऐसे खोल देंगे इसको, ये रहा। याद रखना इसको पूरा ऐसे नहीं खोलना है, खोलने से उंगलियां भी, ये भी दोनों उंगलियां खुल जाएंगी, ये नहीं खुलनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए, ये बस ऐसे होना चाहिए। आइडिया ये है कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री होना चाहिए, यानी इसके बीच 90 डिग्री होना चाहिए और इसके बीच भी 90 डिग्री होना चाहिए, इसके और इसके बीच भी 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ये रहा, ये देखो। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाते हैं तो दिख जाएगा इसके और इसके बीच भी 90 डिग्री दिख रहा है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी फिंगर मस्ट हैव 90 डिग्री विथ ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम यहाँ क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एफ बी आई का नाम याद रखना, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आई, एफ बी आई। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं फोर्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसा ही हम लोग को एक और रूल मिलने वाला है, राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ भी वही चीज़ है एफ बी आई, बट यहाँ हम लोग फोर्स नहीं निकालते, यहाँ हम लोग करंट निकालते हैं। तो दोनों में डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। अगर फोर्स निकालना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर करंट निकालना है, करंट का डायरेक्शन, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, फोर्स का भी डायरेक्शन, करंट का भी डायरेक्शन। ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वैल्यू नहीं बता के देता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, ओनली डायरेक्शन। तो एफ बी आई फोर्स पता चल जाएगा, एफ बी आई करंट पता चल जाएगा। तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नाउ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बिकॉज वी आर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर। सो एफ बी आई। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ जा रहा है, करंट हम लोग का इस तरफ है, ये रहा। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस होल वायर विल बी अपवर्ड, एज अ रिजल्ट दिस होल वायर विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे हम लोग को ये बात समझ में आ गया, अच्छे से, काफी अच्छे समझ में आ गया कि हाउ अ करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर रिएक्ट्स व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें देखो कि ये जो जिस फोर्स से ऊपर जाएगा उस फोर्स का वैल्यू कितना है। तो हमारे पास एक पहले से फॉर्मूला था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज क्यू वी बी। क्यू वी बी साइन थीटा ऑफ कोर्स यहाँ पे लगता है, बट द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज कंसिडर्ड एज 90 डिग्री, जिससे कि साइन थीटा भी साइन 91 हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम फोर्स के इसमें ही निकाल रहे हैं यहाँ पे। नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ t बाई टी, t इज टाइम। अगर इसको हम लोग t बाई टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक t को q के नीचे डाल दो, एक t को v के साथ रख दो और b को अकेला रख दो, हो गया। ये t यहाँ आ गया और ये t यहाँ आ गया। t बाई टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट के 1 आ जाएगा। दैट मीन्स वी आर नॉट चेंजिंग द रियल इक्वेशन, यानी हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स F इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q बाई टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हम लोग को पहले से पता है। तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं I। V by t, speed is equal to distance by time, that means distance is equal to speed into time। अब यहाँ पे distance कौन सा distance हो जाएगा, the length of the conducting wire। मान लो एक चार्ज पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से हुआ, यही यहाँ से यहाँ तक गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, it has traveled the distance which is equal to the length of the conductor। that means V into t can be termed as L और ये B। तो हम लोग का फाइनली फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू आई एल बी। सिमिलरली जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू वी बी बोला था, ये एक्चुअल फॉर्मूला था इसका, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी।
जस्ट लाइक दैट यहां पर भी हो जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, या F इज इक्वल टू वेक्टर इक्वेशन अगर लिखें तो F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो याद रखना किसके बीच किसका क्रॉस हो रहा है, बिकॉज इन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एल क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस एल कर रहे हो तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे बी क्रॉस एल अलग आंसर देगा, माइनस में आंसर दे देगा, एल क्रॉस बी माइनस अलग आंसर दे देगा। सो द मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी अंडरस्टूड हियर नाइसली। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो रिजल्ट निकल के आता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स विच आर बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड। यानी यहाँ पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेंथ किधर है, लेंथ का डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। यानी ये हो गया लेंथ का डायरेक्शन और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी ये जो फ्लोर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो फ्लोर हो गया प्लेन जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो फोर्स कहाँ है, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। ये बात हमेशा याद रखना। ये हम लोगों ने स्केलर वेक्टर में बचपन में पढ़ लिया था क्लास 11 में। तो वो हो गया हम लोगों का परपेंडिकुलर। सो इन अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय द वेक्टर्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी क्रॉस मल्टीप्लाइड। नाउ ये हम लोग का पूरा कहानी है हाउ अ करंट कैरिंग कंडक्टर रिएक्ट्स व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पूरा समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो बताओ यहाँ पे कहाँ पे किसका क्या डाउट है। देखो